हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कैसे निखारे बच्चों की पर्सनालिटी, मेडिटेशन के टिप्स और फ़ायदे पूरी बताऊंगी मैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जानते हैं सबसे पहले मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान क्रिया, जिससे ज़रिए आप अपने मन को शांत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन का योग ही एक रूप से जिसमें आपको एकाग्रता बढ़ाने में, ध्यान लगाने में मदद करता है और आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एकाग्रता बढ़ाने के लिए और दिमाग को शांत करने के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जानते अगला फ़ायदा क्या है, डिप्रेशन और तनाव से छुटकारा। जी हाँ, डिप्रेशन और तनाव से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन का बेहतर सहारा आप ले सकते हैं। ये एक बेहतर उपाय है। यदि आप छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब आपको ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे मेडिटेशन से आपको डिप्रेशन और तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। अब जानते हैं गुस्सा। जिन लोगों को बहुत अधिक गुस्सा आता है उनको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। इससे उन्हें गुस्से पर काबू करने में मदद मिलेगी। स्वस्थ तन, मन और सकारात्मक सोच के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप खुद भी ये कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ध्यान करना, मेडिटेशन करना आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। अब जानते हैं मेडिटेशन के कुछ टिप्स। सबसे पहले मेरे चैनल एंजल टिप्स फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बच्चों के लिए मेडिटेशन की टिप्स। बच्चों को किसी चीज़ के लिए मनाना और उन्हें नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नियंत्रण सीखे और नियंत्रण में रहे, तो बच्चे का दिमागी विकास सही रूप से होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको कुछ तरकीबें अपनानी होंगी। ये तरकीबें बहुत आसान और सरल है, जिन्हें आपको प्रतिदिन करना है। सबसे पहले तो मेडिटेशन का आपको प्रतिदिन करना है। मेडिटेशन का फ़ायदा तभी होता है जब आप बच्चों को प्रतिदिन, मतलब रोज़ाना मेडिटेशन कराएं और उन्हें इसके करने के लिए प्रेरित करें। बच्चे कभी कभी इसे शौक से करते हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं होगा। आपको उन्हें सीरियसली करना सिखाना है, उन्हें प्रेरित करना है, तभी आपको उन्हें इसका फ़ायदा होगा। रोज़ाना आपको इसे मेडिटेशन को बच्चों को करवाना है। खेल के फ़ायदे। हर प्रकार के खेल के फ़ायदे हैं। हर प्रकार के खेल से बच्चे विकसित होते हैं, उनका व्यक्तित्व निखरता है। इंडोर खेल हो या आउटडोर खेल। तो अगली बार जब आपका बच्चा खेल का समय बढ़ाने की मांग करे तो हिचके नहीं, क्योंकि सिर्फ खेल नहीं, बच्चे का व्यक्तित्व का भी सवाल होता है और खेल के अनेक फ़ायदे होते हैं। उनका व्यक्तित्व निखरता है, उनका विकास बेहतर होता है। ज़्यादा रोक टोक नहीं करनी चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों को खेल के पसंद के खेल खेलने चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि चोर सिपाही या साइकिल चलाने जैसा खेल भी आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। इन खेलों के प्रभाव उनमें टीम में काम करने की कला और सहन शक्ति विकसित करते हैं। तो आपको जो है रोक टोक नहीं करनी है कि उन्हें कौन से खेल खेलने चाहिए। उनकी पसंद के खेल आप उन्हें खेलने दें। शारीरिक विकास, इट्स सो इजी। पेड़ों पर चढ़ने से लेकर सीढ़ियों से कूदने तक बच्चों को शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। दौड़ने, गेंद फेंकने और साइकिल चलाने जैसे खेलों में बच्चों में स्वतंत्रता की भावना आती है, तो शारीरिक विकास के लिए बहुत ही आसान होता है और आपको इन्हें रोक टोक नहीं करनी है और वो इजीली जो है उनकी ग्रोथ हो जाती है इन सब से। तो आपको इन्हें इस तरह के खेल खेलने देने हैं। सामाजिक कौशल को बढ़ावा दें। बच्चों में सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ग्रुप में खेलने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें लोगों का ख्याल रखने की सीख दें। उन्हें अपने खिलौनों अपने दोस्तों के बांटने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ, ये उनकी सामाजिक कौशल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भावनात्मक मजबूती। तरह तरह के खेल खेलने से बच्चों में तनाव कम होता है। बच्चों जो है भावनात्मक तौर पर मजबूत और स्वस्थ होता है। ऐसे में बच्चों को रचनात्मकता भी कम नहीं होती है। उनकी इमोशनल जो है, एक तरह से इमोशनल उनमें स्ट्रेंथ आती है, भावनात्मक मजबूती उन्हें मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।